वृंदावन की पावन भूमि पर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में माधव नाम का एक अत्यंत गरीब लेकिन निष्कलंक हृदय वाला भक्त रहता था। उसके पास न धन था न वैभव। उसके जीवन की एकमात्र पूंजी थी राधा रानी के प्रति अटूट भक्ति। माधव प्रतिदिन प्रातःकाल यमुना स्नान कर मंदिर के बाहर बैठकर राधा नाम का जप करता। वह मंदिर के भीतर नहीं जाता था क्योंकि उसे लगता था, मैं इतना तुच्छ हूं, राधा रानी के सामने खड़े होने योग्य नहीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे माधव, भक्ति से पेट नहीं भरता, काम कर, पैसे कमा। लेकिन माधव मुस्कुरा देता। उसके लिए राधा का नाम ही उसका संसार था। एक दिन वृंदावन में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न दुर्लभ हो गया। कई लोग गांव छोड़कर चले गए, पर माधव वहीं रहा। कई दिनों तक उसने केवल यमुना जल पीकर जीवन चलाया। एक रात भूख से व्याकुल होकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा और रो पड़ा, हे राधे, अगर यह शरीर आपके नाम के काम नहीं आ रहा तो इसे ले लीजिए, पर मेरी भक्ति मत छीनिए। उसकी आंखों से बहते आंसू पत्थर की सीढ़ियों को भिगो रहे थे। उसी क्षण एक वृद्ध स्त्री वहां आई। उसके हाथ में एक छोटी पोटली थी। उसने स्नेह से कहा, बेटा, कई दिनों से तुम्हें भूखा देख रही हूं, यह लो, थोड़ा अन्न खा लो। माधव ने हाथ जोड़ दिए, मां, मैं भिक्षा नहीं लेता, मेरी राधा मुझे जो दे वही पर्याप्त है। वृद्धा मुस्कुराई, अगर राधा स्वयं दे रही हो तब भी नहीं लोगे? माधव चौंक गया। जैसे ही उसने वृद्धा की आंखों में देखा, उसका हृदय कांप उठा। उस आंखों में असीम करुणा, प्रेम और तेज था। वह भूमि पर गिर पड़ा। राधे, आप स्वयं? वृद्धा नहीं, अब वहां श्री राधा रानी खड़ी थी। राधा रानी ने माधव को उठाया और बोली, माधव, तुम स्वयं को तुच्छ समझते हो, पर तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। जहां निष्कपट प्रेम होता है वहां मुझे स्वयं आना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, भक्त वही नहीं जो मंदिर में दिखाई दे, भक्त वह है जिसके हृदय में मैं निरंतर बसती हूं। राधा रानी ने उसे वरदान दिया, तुम्हें जीवन में कभी अभाव नहीं सताएगा, और जो तुम्हें देखेगा उसके हृदय में भी भक्ति जागेगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, माधव के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह पहले जैसा ही साधारण था, पर उसके पास आने वाला हर व्यक्ति शांति अनुभव करता। गांव वालों को समझ आ गया, ईश्वर धन, पद या आडंबर से नहीं, सच्चे प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि राधा रानी को पाने के लिए बड़े कर्मकांड नहीं, केवल निष्कलंक हृदय और सच्ची भक्ति चाहिए। जय श्री राधे राधे।